प्रिय आत्माओं, जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। जब जीवन के युद्ध में हिम्मत डगमगाने लगे, श्री कृष्ण की पहली प्रेरणा सुन लेना। ये जीवन भी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। हर किसी के भीतर एक अर्जुन है जो असमंजस में है, जो अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित है, जो अपनों को दुखी देखकर रुक जाना चाहता है। और हर किसी को चाहिए एक श्री कृष्ण जो उसे भीतर से जगा दे, झकझोर दे और कहे, उठो अर्जुन, ये समय घबराने का नहीं, कर्म करने का है। मित्रों, आपसे विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचे। गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, कोई साधारण प्रारंभ नहीं है। ये उस मन की कथा है जो युद्ध भूमि में होकर भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी असमंजस से शुरू होती है आत्मज्ञान की यात्रा, और यहीं से आता है वो अमूल्य संदेश, जब मन कांपे तब श्री कृष्ण को भीतर बुलाओ। अब आइए इस गहन अध्याय को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणात्मक दृष्टि से युद्ध का मैदान है जीवन का प्रतीक। जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, ठीक वैसे ही जैसे जीवन में हमारे विकल्प, हमारी इच्छाएं और हमारे डर आमने सामने खड़े रहते हैं। अर्जुन ने धनुष उठाया, लेकिन मन कांप उठा। ये दृश्य हमें बताता है, युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है। हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध भूमि है, जहां उसे अपने कर्तव्यों से टकराना है, अपने मोह, ममता, रिश्तों और निर्णयों से लड़ना है, और सबसे कठिन अपने ही मन से जीतना है। श्री कृष्ण हमें इस अध्याय से यही सिखाना शुरू करते हैं, पहचानो अपनी भीतरी कुरुक्षेत्र को, जहां तुम्हें खुद से जूझना है। तब डरना नहीं, जागना है। जब अर्जुन डगमगाने लगा तब आत्मा रोई। अर्जुन ने जब अपने सामने अपनों को देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मामा, सगे संबंधी, तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसके हाथ कांपे, गांडीव छूट गया और वो कहने लगा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। यही स्थिति जीवन में हमारे साथ होती है, जब निर्णय लेने का समय आता है, जब संघर्ष कठिन हो जाता है, जब सामने अपने ही प्रियजन विरोध में खड़े होते हैं, तब हम अर्जुन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण हमें पहला पाठ सिखाते हैं। डर, मोह, शोक ये आत्मा के नहीं, मन के विकार है, और मन कभी निर्णायक नहीं होता, आत्मा होती है। अर्जुन की दुविधा। आज की मानवता का चित्र अर्जुन कहता है, हे माधव, मैं धर्म संकट में हूं, मेरे लिए कौन सा कर्म धर्म है, मैं नहीं जानता। क्या यही स्थिति आज हमारी नहीं है? जब परिवार और कर्म में टकराव हो, जब समाज और आत्मा की आवाज में फर्क हो, जब सफलता और नैतिकता में चुनाव करना हो, तब हमारा अंतर मन भी कहता है, क्या करूं, क्या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण तब शांत रहते हैं, क्योंकि पहले अर्जुन को खाली होना है, तब ही ज्ञान डाला जा सकता है। ये संदेश देता है, जब तक तुम्हारा घड़ा मोह और भ्रम से भरा है, श्री कृष्ण उसमें अमृत नहीं भर सकते। मोह का जाल क्या है? जीवन में सबसे बड़ा शत्रु मोह है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं अपने ही बंधुओं को मारकर क्या सुख पाऊंगा? यही मोह है, यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब रिश्ते हमारे रास्ते में आकर खड़े हो जाएं, जब भावनाएं हमें जिम्मेदारी से रोकने लगें, जब दिल ये कहे रुक जाओ और आत्मा कहे चलो, तब भीतर युद्ध छिड़ता है, और श्री कृष्ण मौन रहकर उस युद्ध को देख रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये युद्ध अर्जुन को भीतर से तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए है। अर्जुन की आत्मा की पुकार, पहली हार, पहली जीत। अर्जुन रोते हैं, बैठ जाते हैं,
कहते हैं, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये पराजय नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। यहीं से शुरू होती है असली गीता। यहीं से श्री कृष्ण बोलते हैं, जब मन थक जाए, जब बुद्धि साथ न दे, जब बाहरी मदद असफल हो जाए, तब श्री कृष्ण भीतर प्रकट होते हैं और कहते हैं, तू कायर नहीं है, तू योद्धा है। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण की पहली शिक्षाएं, जीवन का मार्गदर्शन और अर्जुन का उत्थान कैसे हुआ। जब अर्जुन बैठ गया, श्री कृष्ण ने चुप्पी तोड़ी। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और रथ के आसन पर बैठ गया, ये क्षण केवल एक योद्धा की हार नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार थी। ये वो पल था जब भीतर की आवाज कहती है, अब और नहीं। लेकिन मित्रों, यहीं से होता है जागरण का आरंभ। तभी कभी जीवन में बैठ जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम सुन सकते हैं वो श्री कृष्ण की वाणी जो कहती है, हे अर्जुन, तुम्हारा ये क्लेश, ये मोह, ये दया, ये एक क्षत्रिय के योग्य नहीं। उठो। श्री कृष्ण की प्रेरणा स्पष्ट है, मोह में बैठो नहीं, जागो, सोचो और उठो। कर्तव्य से भागो नहीं, उसका रूप पहचानो। अर्जुन की दया थी या भ्रम था? अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने गुरुओं को कैसे मार सकता हूं, ये तो अधर्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण भीतर से जानते हैं, ये दया नहीं, मोह है। ये धर्म नहीं, भ्रम है। ये जीवन का बड़ा सबक है। हर भावनात्मक निर्णय धर्म नहीं होता। हर रिश्ते से बंधे रहना करुणा नहीं होती। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस युद्ध का कारण अधर्म है, उसमें चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। और जो पाप को देखकर भी हथियार डाल दे, वो वीर नहीं, कायर है। यहां प्रेरणा यह है, धर्म का अर्थ भावुकता नहीं, सत्य के लिए डट जाना है। कर्तव्य से भागना कभी पुण्य नहीं होता, वो आत्मा का पतन होता है। अर्जुन की पराजय नहीं, आत्मा का प्रेरणा है। प्रश्न अब अर्जुन एक बहुत गहरी बात कहता है, हे मधुसूदन, मेरा हृदय विषाद से भर गया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मैं शरणागत हूं, मुझे उपदेश दो। यही वो पल है जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब अर्जुन तैयार है सुनने के लिए, सीखने के लिए, बदलने के लिए। ये प्रेरणादायक मोड़ है जब व्यक्ति मैं जानता हूं से मुझे सिखाओ पर आ जाए। वहीं से अध्यात्म शुरू होता है और यही हमारे जीवन में होना चाहिए। जब भ्रम बड़ा हो जाए, जब मन थक जाए, जब रास्ता न दिखे, तब ईश्वर से कहो, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। यही आत्मसमर्पण है, यही अर्जुन की असली जीत है। श्री कृष्ण का मौन से वाणी की ओर बढ़ना। अब श्री कृष्ण मौन नहीं रहते, वे बोलते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं, निर्णय से। उनका स्वर करुणामय है, लेकिन उसमें दृढ़ता है। श्री कृष्ण का यह पहला संवाद हमें यह बताता है, जब तुम जीवन से डर जाओ तो जीवन से भागो नहीं, गुरु के पास जाओ। गुरु केवल उपदेश नहीं देता, वो दृष्टि देता है। वो केवल ज्ञान नहीं देता, आत्मबल देता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस पर तुम रो रहे हो, वे न कभी जन्म लेते हैं, न मरते हैं। आत्मा अविनाशी है, तू क्यों शोक करता है? यही पहला ज्ञान है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। पहला ज्ञान, मैं कौन हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। मित्रों, यही जीवन का मूल प्रश्न है, मैं कौन हूं? जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक निर्णय कठिन रहेंगे। हम मोह में रहेंगे, भय में उलझे रहेंगे और हर परिस्थिति से भागते रहेंगे। लेकिन जब हम समझते हैं, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं,
तब मृत्यु भी हमें डरा नहीं सकती, तब युद्ध भी हमें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू युद्ध कर, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये कोई साधारण बात नहीं, ये प्रेरणा है उस योद्धा के लिए जो भीतर से हारा हुआ है। अब यहां श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। अब भी बार बार अपने संबंधों का नाम लेता है। हे केशव, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे प्रियजन हैं। श्री कृष्ण उसे रोकते नहीं, सुनते हैं, लेकिन फिर एक गहरी बात कहते हैं, जो मोह से बंधा है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। जीवन में हमारा सबसे बड़ा बंधन है रिश्तों से उत्पन्न मोह, परिणाम की अपेक्षा, प्रतिष्ठा का लोभ और असफलता का भय। श्री कृष्ण कहते हैं, तू इस मोह को छोड़। मोह आत्मा का नहीं, मन का रोग है। अगर तुम्हें जीवन में उड़ना है तो मोह की बेड़ियां तोड़नी होंगी। समर्पण का अर्थ ज्ञान की दहलीज। अब अर्जुन एक वाक्य कहता है जो क्रांति ला देता है, शिष्यस्तेहम शादिमान तुवा प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दो। ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, उस अर्जुन के हैं जो महायोद्धा है, लेकिन वो जानता है ज्ञान पाने के लिए पहले अहंकार छोड़ना पड़ता है। जीवन में किसी गुरु के सामने स्वयं को शिष्य बनाना, यही पहला कदम है परिवर्तन का। श्री कृष्ण अब मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब अर्जुन तैयार है। अब ना वो प्रश्न करता है, न तर्क करने वाला। अब वो केवल स्वीकार करने वाला है, और वहीं से शुरू होता है आत्मज्ञान का असली प्रवाह। अब तक का सार है आत्मा की अमरता, स्वधर्म का महत्व, कर्म का निष्काम स्वरूप, मोह का त्याग और अर्जुन का पूर्ण आत्मसमर्पण। जहां श्री कृष्ण अर्जुन को और हमें गहराई से जीवन, आत्मा, कर्तव्य और धर्म का सार समझाते हैं। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु मोह है। अर्जुन अब अपने भीतर से बोलता है, मेरे मन में अनेक शंकाएं हैं, युद्ध लड़ना सही है या गलत, इसका निर्णय नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण जानते हैं, मनुष्य के हर पतन की शुरुआत संदेह से होती है। संदेह आत्मा की शुद्धता को ढक देता है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाए, वैसे ही ज्ञान संदेह से ढक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने धर्म और कर्तव्य में संदेह करता है, वो जीवन में कभी स्थिर नहीं रह सकता। ये स्पष्ट संदेश है, सत्य को खोजो, पर संदेह में मत फंसो। जब रास्ता स्पष्ट न दिखे, तब गुरुवाणी को पकड़ लो। जीवन का धर्म कर्म नहीं, समर्पण से पूर्ण होता है। श्री कृष्ण अब एक गहरा दर्शन रखते हैं, जो युद्ध के समय अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वो यश, स्वर्ग और धर्म तीनों से वंचित हो जाता है। इसका अर्थ केवल युद्ध नहीं है, ये हर जीवन संघर्ष के लिए है। यदि तुम किसी अच्छे कार्य को टालते हो, किसी जिम्मेदारी से डरते हो, किसी सच्चाई से मुंह मोड़ते हो, तो तुम ना केवल कर्म से पीछे हटे हो, बल्कि अपनी आत्मा से भी दूर हो जाते हो। श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं, जो हो रहा है वो तेरा इम्तिहान है, भाग मत, सामना कर। अपमान का भय आत्मा की गरिमा को हरता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोग कहेंगे कि अर्जुन युद्ध भूमि से भाग गया, उनके लिए ये अपमान होगा। अर्जुन को नहीं, बल्कि उस आत्मा को श्री कृष्ण झकझोर रहे हैं, जो डर और मोह के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहती है। कभी हमारा डर ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, बल्कि ये होता है कि दुनिया क्या कहेगी। श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं, लोगों की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से कर्म करो। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अपमान से डरो मत, केवल उस क्षण से डरो जब आत्मा तुमसे दूर हो जाए। रजोगुण और तमोगुण, कर्म के मार्ग में बाधाएं। अब श्री कृष्ण कर्म को गुणों के स्तर पर समझाते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, जब रजोगुण वासना, क्रोध, मोह और तमोगुण आलस्य, अज्ञान मन पर हावी हो जाते हैं, तब मनुष्य अपना धर्म भूल जाता है,
अर्जुन जिस अवस्था में है वो तमोगुण और रजोगुण की सम्मिलित स्थिति है। मोह है, मेरे लोग मर जाएंगे। क्रोध है, मैं ऐसा युद्ध नहीं कर सकता। भ्रम है, क्या धर्म है क्या अधर्म। श्री कृष्ण कह रहे हैं, इन गुणों को पार करो और सत्व गुण की ओर बढ़ो, तभी तुम निष्कलंक होकर युद्ध या कर्म कर पाओगे। हमें प्रेरणा मिलती है, गुण बदलो, दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, जीवन बदलेगा। अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाओ। अब तक श्री कृष्ण ने कई बार कहा, तू योद्धा है, तू युद्ध के लिए उत्पन्न हुआ है, युद्ध तेरा स्वधर्म है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन में लड़ रहा है, गरीबी से, बीमारी से, रिश्तों के विघटन से, असफलता, हानि या आत्मग्लानि से। श्री कृष्ण का संदेश है, तू केवल मनुष्य नहीं, तू आत्मा है, तू लड़ने के लिए जन्मा है, हारने के लिए नहीं। और जब अर्जुन डगमगाता है, तब श्री कृष्ण उसके भीतर उस चिंगारी को जगाते हैं जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं दबा रखा है। आज जरूरत है अपने भीतर के श्री कृष्ण को जागृत करने की। अब तक का सार है, संदेह और मोह से कैसे मुक्त हों। कर्म के पीछे आत्मा की गरिमा क्या है, गुणों का प्रभाव हमारे कर्मों पर कैसा होता है, और अंत में आत्मा को जगाकर अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचानो। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।